हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल सेवन स्टडी पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप उन लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति क्लास 10th। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8 का पहला सवाल। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कॉस ए tan ए की मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छे से सवाल को लगाएंगे। जैसा सवाल में दे रखा है त्रिभुज एबीसी, सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा एबीसी। मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया एबीसी। आगे यहाँ पर कहा गया है कोण बी, मुझे ऐसा बिंदु लेना है जहां पर 90 अंश बने। यहाँ पर बनेगा 90 अंश, इस जगह पर मुझे लेना पड़ेगा बिंदु बी। अब मेरी मर्जी है, कहीं भी ए और सी डाल देते हैं। ए और सी यहाँ पर डाल दिया। मुझे पता है ए बी हमें दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। ए बी हमारे पास है कितना, 5 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं, बीसी हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर बीसी दे रखा है। अब हमारे पास एसी का मान नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक प्रमेय का यूज करूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बीसी आधार स्क्वायर। अब इनकी जगह क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे, तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा, बीसी जगह पर रख लेंगे 12 का स्क्वायर प्लस ए बी जगह रख लेंगे 5 का स्क्वायर। इनको सॉल्व करते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा आता है 12 का वर्ग बराबर 144, 5 का वर्ग 25 होता है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर हमारा आ जाएगा 169। आगे देखते हैं, ए सी बराबर हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर कर्ण को निकाल लिया है, ए सी बराबर हमारा आ गया 13 सेंटीमीटर। हमसे पूछेगा साइन ए कॉस ए tan ए के मान, तो इसलिए तब साइन ए का मान, साइन ए बराबर हमें मालूम है होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा इसमें है 12 सेंटीमीटर और कर्ण हमारा है इसमें 13 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया आपका। दूसरा पूछा गया हमसे कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें मुझे आधार दे रखा है 5 सेंटीमीटर और कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, यानी अर्थात बन जाएगा हमारा 5/13। फिर हमसे पूछ लिया इन्होंने tan ए। tan ए बराबर सूत्र होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज में लंब हमारे पास है 12 और आधार हमारे पास है 5, अर्थात बन जाएगा 12/5 सेंटीमीटर। ये हमारे सभी आंसर हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 8 का लिखा हुआ है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा त्रिभुज और उस जगह पर बिंदु बी डालना है जहां पर समकोण है, यहां पर डालना है। अब ए और सी यहां पर डाल दी। फिर लिखा हुआ भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। भुजा ये है ए बी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे 4 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ बी सी, बी सी हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है सी ए, सी ए हमें दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ लिए इन्होंने साइन ए का मान, तो हमें पता है, क्या मालूम है, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब है हमारे पास यहाँ पर 3, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। फिर हमसे पूछ लिया इन्होंने tan ए, तो tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, आधार हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। दूसरा आंसर। फिर हमसे पूछा इन्होंने cos c। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। cos c पहले तो हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, cos c बराबर हो जाएगा आधार बटे
कर्ड, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ड। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कौन सी, सी यहाँ पर है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा को हम मानते हैं लंब, और लंब मानते हैं। उसके बाद जो दो भुजाएं बचती हैं, इसमें एक कर्ड होता है वो अपने आप में स्थिर होता है, दो ही भुजाएं बदलती हैं। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ड लंब, और जो बच जाएगी उसे हम मानेंगे आधार। तो यहाँ पर मेरा आधार क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, और कर्ड हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार निकालेंगे कॉट सी। कॉट सी हमें मालूम है कॉट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बटे का लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो ये रहा सी, तो सी के सामने वाली भुजा क्या कहेंगे, लंब, जो एक भुजा बच जाती है उसे पढ़ेंगे आधार, और कर्ड अपनी जगह स्थिर रहता है। तो आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये आधार, तो आधार हमारा कितना है यहाँ पर 3, और कर्ड नहीं, लंब यहाँ पर कितना है 4 सेंटीमीटर। एक बार फिर से देखते हैं सवाल को। सवाल में कहा गया है त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, तो मैंने यहाँ पर बी बना दिया। भुजा मुझे दे रखा था ए बी 4 सेंटीमीटर, भुजा बी सी दे रखी थी मुझे 3 सेंटीमीटर, और भुजा सी ए दे रखी थी हमें कितनी, 5 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछ लिया था सवाल में साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी के मान। तो मैंने कैसे पता किया, मुझे पता है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो उसी प्रकार मैंने साइन ए का मान लिखा लंब बटे कर्ड, तो लंब ये हो गया, कर्ड ये 3/5। इसी प्रकार टेन ए लंब बटे आधार, तो लंब ये था, आधार ये 3/4। इसी प्रकार कॉस सी का मान पूछा था सवाल में, तो सी आ गया यहाँ पर, सी के सामने वाली भुजा क्या मानेंगे यहाँ पर लंब, और ये आधार और ये कर्ड। तो कॉस सी और हमारे पास आ जाएगा आधार बटे कर्ड, अर्थात 3/5। कॉट सी, तो कॉट सी के सामने भुजा लंब, आधार ये, तो यानी आधार बटे लंब 3/4। ये हमारे आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यदि पी क्यू √3, पी आर 1 तथा क्यू आर 2 हो तो साइन क्यू कॉस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, यहाँ पर 90 अंश होता है, तो कोण P यहाँ पर आ जाएगा, Q यहाँ पर डाल देते हैं, R यहाँ पर। हमें दे रखा है सवाल में PQ हमें दे रखा है कितना, √3। उसके बाद PR मुझे दे रखा 1, इसी हिसाब से QR हमें दे रखा है कितना, 2। हमसे पूछ लिए है साइन Q वाला सूत्र होता है लंब बटे कर्ड, लंब बटे कर्ड। हम ध्यान से देखेंगे हमारा Q कहां पर है, इसको ध्यान से देखना, Q यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब, और ये क्या कहलाएगी, आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 1, आधार कर्ड कितना हो जाएगा हमारे पास, 2। पहला आंसर। इसी प्रकार हमसे पूछ लिया इन्होंने cos Q का मान। cos Q को ध्यान से देखते हैं, cos Q थीटा वाला सूत्र क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे का कर्ड, क्या होता है, आधार बटे का कर्ड। ध्यान से देखते हैं, आधार बटे कर्ड, आधार Q यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी, लंब, ये आधार। आधार हमारा कितना हो जाएगा, √3 बटे कर्ड कितना आएगा हमारे पास, 2। इसके बाद हमसे पूछ लिया इन्होंने tan r का मान। किसका पूछ लिया, tan r का मान। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, tan r हमारे पास सूत्र होता है इसका लंब बटे आधार। क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि r के सामने कोण r को देखेंगे, कोण r यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये आधार और ये कर्ड। क्योंकि लंब आधार में कर्ड स्थिर रहता है, लंब और आधार ही बदलते हैं। तो tan r लंब बटे आधार, तो इसलिए यहाँ पर PQ हमारा क्या हो जाएगा, लंब, आधार हो जाएगा PR। तो यहाँ पर लंब हमारे पास है √3, आधार हमारे पास कितना है, 1। अब मैं इसमें 1 का भाग करता हूं तो ये आंसर आएगा √3। ठीक है, अगला हमसे पूछ लिया इन्होंने साइन R, तो साइन R का मान निकालते हैं। साइन R हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ड। क्या होता है, लंब बटे कर्ड। अब देखना पड़ेगा R के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो यहाँ पे लंब हमारे पास है √3, कितना है, √3। कर्ड कितना है हमारे पास,
2। तो इस तरह सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। यदि AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो तो साइन बी, टेन बी, कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं बड़े आसान तरीके से। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज। एक मैंने समकोण त्रिभुज लिया जिसमें बताया गया कोण सी समकोण है। यहाँ मुझे कोण सी डालना पड़ेगा। ए यहाँ डाल देते हैं, बी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद हमें दे रखा है ए बी बराबर 26, ये रही हमारे पास ए बी बराबर 26। उसके बाद हमें दे रखा है ए सी रहा, ए सी हमारे पास कितना है 10, बी सी कितना है 24। हमसे पूछे थे साइन बी, तो साइन बी बराबर हमारे पास फॉर्मूला है कितना होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर बी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब, ये आधार और ये कर्ण। क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, जो एक भुजा बच जाती है उसे कहते हैं आधार, और कर्ण अपनी जगह स्थिर होता है। बात समझ में। तो यहाँ पर लंब हमारे पास हो जाता है 10 बटे कर्ण हमारे पास हो जाता है 26। इसको थोड़ा हल करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा साइन बी बराबर, 2 से इसको काटते हैं, 2 पंचे 10 और 2 से इसको 2 एकम 2, 2 एक 6, कितना हो जाता है हमारे पास 5 बटे 13। पहला आंसर। दूसरा हमसे पूछ लिया इन्होंने टेन बी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो बी यहाँ पर है, तो बी के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब, आधार और ये कर्ण। लंब हमारे पास कितना आ जाता है 10 और आधार हमारे पास है 24। इसको भी थोड़ा हल करते हैं, 2 पंचे 10 और 12 दूनी 24। तो टेन बी बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 5 बटे 12। ओके। अगला है कॉस ए। ध्यान से देखेंगे इसको कॉस ए को, क्योंकि इसमें कोण चेंज हो चुका है। कॉस ए आधार बटे क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोण जो है चेंज हो चुका है, तो कोण यहाँ पर हमारे पास कौन सा ए। तो मैंने बताया कि कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब, ये हमारे ए के लिए लंब होगी और ये आधार। तो हमारे पास आधार कितना है 10 और कर्ण अपनी जगह स्थिर होता है, तो कर्ण हमारे पास 26 आ जाता है। इसी प्रकार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पंचे 10 और ये 13, यानी कॉस ए बराबर हमारे पास आ जाएगा 5 बटे 13। ये आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 8A का। पढ़ते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। भुजा दे रखी है मुझे AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर। आगे दे रखा AC बराबर √2 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ लिया इन्होंने साइन टेन सी का मान। तो देखते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सबसे पहले बनाना पड़ेगा मुझे समकोण त्रिभुज, जिसमें मुझे कोण बी को यहाँ पर रखना पड़ेगा समकोण की स्थिति में। अब ए यहाँ पर पड़ेगा, सी यहाँ पर डालते हैं। हमें यहाँ पर बताया गया है कि ए बी बराबर में डी सी, ए बी बराबर में डी सी कितना है 1 सेंटीमीटर। जितना ए बी है उतना ही हमारे पास क्या है बी सी। आगे दे रखा है ए सी हमारे पास कितना है √2 सेंटीमीटर। हमसे यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने साइन का मान, तो साइन ए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं। तो ए यहाँ पर है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब, आधार इसे कर्ण। तो लंब हमारे पास आ जाता है 1 और कर्ण हमारे पास आ जाता है √2। पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमसे पूछ लिया इन्होंने टेन सी का मान। तो टेन सी फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे, क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन सी, यहाँ पे बात ध्यान से देखने वाली बात ये है कि सी यहाँ पर, तो मैंने पहले ही बताया कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है लंब कहलाती है। तो कोण यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे सी यहाँ पर, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी लंब, तो ये क्या हो जाएगी आधार, ये हमारा कर्ण। तो लंब हमारे पास 1 है ये रहा, और आधार हमारे पास क्या 1 है।
इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, अर्थात tan c बराबर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। यही आंसर हो गया। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।